आप फिक्र मत करें, नाश्ता कोयल लेकर आ रही है। कह रही है इस घर का हिस्सा बनने जा रही है तो उसका भी कोई फर्ज बनता है। सच? अच्छा, तो ये कोयल से बात हो रही थी फोन पे? हाँ। ऐसे मूसा, कोयल बहुत ही अच्छी बच्ची है। अशल, तुम्हें लगता है कि कोयल ने मेरे जूस में नशावर चीज मिलाई थी ताकि हमारी शादी की पहली रात बर्बाद हो जाए? हाँ। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पहले ही कोयल नापसंद है और तुमने अपने पास से ये कहानी बना ली। मशल, मैंने आज तो तुम्हारे मुंह से कोयल के खिलाफ सुन लिया है, लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज न सुनूं कोयल के खिलाफ। सदके जाऊं तेरी माँ के, क्या तरबियत की है लड़की की। आप ये हर बात में मेरी अम्मी को क्यों बीच में ले आती हैं? तो अपनी अम्मा को लाऊं क्या बीच में? हमारे घर में ये सारे काम करने के लिए मुलाजिम थे, इसीलिए मुझे सारे काम नहीं आते। जी जी, थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं, अगर आप आ नहीं सके तो। नहीं, आई अंडरस्टैंड। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं बिल्कुल मैं आपको कॉल बैक करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके। मशल, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, लेकिन खुश होने की एक्टिंग तो कर सकती हो ना तुम। जब दिल अंदर से खुश ना हो तो एक्टिंग भी फजूल लगती है। मशल यार, सब घर वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्यों मशल खुश नहीं है। मैं सब कुछ झूठ बोल रहा हूं। अब जो भी थोड़ी बहुत बदमजगी हो गई है तो खत्म करो ना, आगे निकलो। या इसके अलावा कोई मसला है तो बताओ मुझे। माही, मैं मूसा भाई से बात करूंगी। क्या बात? ये कि वो कोयल से शादी ना करें। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मशल? माहिर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई कोयल से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, क्योंकि वो कोयल से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो? और वो क्यों ना करे कोयल से शादी? तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो खुश नहीं रहेंगे? क्योंकि कोयल पागल है, साइको है। और जो उसने अपने चेहरे पे निकाब पहन रखा है ना, वो तुम लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन मैं एक रात में सब देख चुकी हूँ। चुप मशल, बस चुप। पता नहीं क्या बोले जा रही हो। ये बात समझ लो कि ये निकाह नहीं रुक सकता। और ये सिर्फ मूसा की शादी नहीं है, ये हम दोनों की भी शादी है। और अगर मूसा इनकार करता है ना, तो फिर मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। माही, मुझे मेरी खुशियों की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई और अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी मेरा तो निकाह हो चुका है। तुम्हें मैं प्यार से मनाऊंगी, और अगर ना मना सकी तो यूं घुट घुट के जीने से अच्छा है हम अलग हो जाए। मशल, प्लीज माही, मैं कोयल से अपने भाई का निकाह नहीं होने दूंगी। मशल, ये मुमकिन नहीं है। घर पे मेहमान जमा है, क्या इज्जत रह जाएगी दोनों घरों की? और मुझे नहीं मालूम तुम्हारी कोयल से क्या बात हुई है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर मूसा इनकार करता है ना तो तूफान आ जाएगा, कयामत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या बताओगी तुम सब घर वालों को? मैं जानता हूं तुम कोयल को पसंद नहीं करती हो, लेकिन मशल, एक बात जान लो, ये निकाह नहीं रुक सकता। पूछ रहा है कि ये कौन सी डिश बनाई है, बताओ इसे, इस डिश का क्या नाम रखे।
मैंने पहले ही कहा था मुझे खाना बनाने नहीं है। हाँ, सिर्फ घर से भागना आता है। अच्छा अम्मा सीख लेगी, फिक्र नहीं कर तू। तो जब तक ये महारानी खाना बनाना सीखेंगी तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? अम्मा तूने क्या खाना बनाने से बिल्कुल हाथ हटा लिया? तू नहीं बना सकती थी खाना? मैंने पहले ही कह दिया था कि अब इस उम्र में मुझसे खाने वाने नहीं बनते। अब्बा किधर है? बाहर से मंगा लेते हैं खाना। क्यों? नमाज पढ़ने गए हैं। खुद ही ले आता हूँ जाकर। हाँ जा, बाजार से खाना ले आ। तेरा ससुर तो बहुत अमीर है ना, बहुत पैसे दे रखे होंगे ना तुझे। अम्मा दे देगा पैसे भी, इतना उतावली क्यों हो रही हो? क्यों? तो उससे बात क्यों नहीं करता? तुझे कहा था ना उसने, गाड़ी दूंगा, घर दूंगा, है तुझे नया बिजनेस कराऊंगा। कहाँ गया? अम्मा शादी की है, तू जुआ थोड़ी खेला है कि इधर पत्ते बटे और पैसे उठा लिए। सब मिल जाएगा, थोड़ा हौसला रख, धीरे धीरे होगा सब। अब तू क्या धीरे धीरे कर रही है? उठा बर्तन और निकल यहाँ से। जल्दी करना, सुस्ती की मारी रही। जा यहाँ से। सोचा था पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, मैं भी 4 दिन बड़ी बेगम साहबा की तरह यूं शांत से जिंदगी गुजारूंगी। बहुत कहाँ से गले पड़ गई। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी भगोड़ी उठा के ले आया। अल्लाह मियां जी, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? ये सब क्या हो रहा है मशहूर? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? मशहूर तुमने आते ही कोयल के खिलाफ महाज खोल दिए। भाई आज मैंने नहीं, कोयल ने खोला है। तुम्हारे जूस में नींद की गोलियां डाल दी, मेरा सूट काट दिया। मशल, मशल देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो गया था बस। तुम इतनी बेहोशी से सो गए कि तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि नई नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुमसे बात करने के लिए मुंतजर है। आयु तुम जो मर्जी चाहो कहो, लेकिन मुझे पता है कि सच क्या है। मशल, मैं तुम्हें शादी से पहले समझाया था ना कि कोयल के खिलाफ तुम्हारे दिल में जो कदूरत है उसे निकाल दो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने दिल की कदूरत निकाल लूं, लेकिन तुम्हारी बहन, उसके दिलो दिमाग में जो जहर भरा है वो कैसे निकालोगे? हाँ मशल, मैं कोयल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो जैसी दिखाई देती है वो वैसी नहीं है। वो सिर्फ अच्छे बंदे का दिखावा करती है, उसके दिलो दिमाग में जहर भरा हुआ है। हम सब खबरदार, अगर तुमने कोयल के खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात की तो, अगर इस घर में रहना है ना तो जैसे कोयल कहती है वैसे ही करना होगा, वरना चली जाओ यहां से।
हेलो, पता है मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। जानता था तुम मेरे बारे में सोच रही होगी, इसलिए फोन कर लिया तुम्हें। आपको भी नींद आ रही ना? नहीं, खैर यार फिर भी आम बात नहीं है, सबके सामने इतनी चालाकी से भागी, वहां जाके सबके सामने हाथ काट लिया। तो बेटा कोई जंग थोड़ी जीत गई इस तरह वो। नहीं फिर भी थोड़ी बहुत डेयरिंग तो होती है ना, आम औरतें ऐसी थोड़ी होती। कल रात ऐसी तबीयत साफ की है ना कि आइंदा से सारी डेयरिंग घर के अंदर दिखाएगी। इस मुंह पे वैसे तू बड़ा खुशकिस्मत निकला, इतनी अमीर घर में नौकरी, अमीर घर की बड़ी लड़की। बेटा तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो ही जाता। अच्छा वो कैसे? तेरी अम्मा के आगे सारे मोहल्ले की औरतें लाइन लगा के खड़ी होती थी कि शकील के लिए हमारी बेटी के बारे में सोचें। अबे हमने तो नहीं देखी कभी ऐसी लाइन। बेटा तू मस्कत से वापस जो आ गया, अजीब पागल आदमी है। अब सारी लाइन ना रफीक की अम्मा के आगे लगती है। अबे वो तो जम्बावे में वेल्डिंग करता है। बेटा क्या करता है और कहाँ करता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि वो हर महीने अपनी अम्मा को पैसे भेजता है। अबे मस्कत से तेरा भाई भी बहुत पैसा जमा करके लाया है, फिर मिलके दोनों कारोबार करेंगे। अमीर घर से लड़की की शादी। अरे दादा क्या किस्मत है तेरी, तूने बोया कोई भी आ गई। चला तेरी बात करता हूँ। अबे वो मैं जा रहा हूँ, मैं निकल मैं। आना बात कर लेते हैं। अबे वो मैं अम्मा ने 1 पाव दही मंगाया था, वो लेने आया था मैं। अच्छा आधा किलो दही लिया। क्यों? आधा खाने में डाल और आधा खुद खा ले। हिम्मत तो आएगी तेरे अंदर थोड़ी। हाथ करेंगे। कोयल बीबी आइए, तैयार भी होना है। अरे मुंह मीठा कौन कराएगा? मैं लेकर आती हूँ। तो जी फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए आपकी इकलौती सालियों में नेक दे मुझे। नेक? किस बात का नेक? हाय अभी शादी फिक्स हुई है, शादी हुई नहीं। दे देंगे नेक। अम्मी, अरे भाई अभी से इतनी कंजूसी? देखिए जरा, मैं इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे तो क्या हो, शादी अभी तय हुई है, साली हूँ मैं और सालियों का हक होता है, और मैं तो ना वो हक नहीं माफ करूंगी, और वो आज ही से शुरू हो रहा है। तो चले नेक दे मुझे, जेब खाली करें। ठीक और है। वैसे भी ना साली आधी घरवाली होती है। चले चले ये लो बाबा। दे। खुश? थैंक यू। अच्छा चले एक बार और तस्वीर के लिए ना। शुक्रिया। भाई मेरी कोयल आती है ना तो हर मोमेंट हैप्पी हो जाता है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। अच्छा बना लो भाई एक और, ये फोटो ले लो। ओके ओके ठीक है, ओके खुदा हाफिज। माहिर, यहाँ बैठे हैं आप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। काम कर रहा हूँ यार, क्या हो गया? काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब? बताओ। छोड़े इसे, चले मेरे साथ, चले।
क्या हो गया? क्या बात करनी है बताओ? अभी बताती हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बताओ क्या जरूरत है? वो एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं अम्मी के घर चली जाऊँ। क्योंकि जरूरी बात है और इतनी सी बात करने के लिए मुझे बुलाया तुमने। अच्छा ठीक है ना, सॉरी। लेकिन आप कमरे में भी तो काम कर सकते हैं, मैं आपकी फाइल्स ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी फाइल्स ले आओ और रिशित से कहना मेरे लिए कॉफी भी ले आए। ठीक है। चुड़ैल कहीं की अमाउंट चेंज करके चली गई। कौन? आ जाओ। तुम? हाँ मैं। कैसी लड़की हो तुम, जिसकी जिंदगी का मकसद दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना है। लेकिन कोयल, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। तुम्हें सारी बातें आके यहाँ कर रही हो, मेरे कमरे में आके मुझे ही धमकी दे रही हो। क्या हो तुम आखिर? हाँ, कमरा तो तुम्हारा है, लेकिन अब घर तुम्हारा नहीं है। जानती हो ना कि एक वक्त पे पाकीज़ा ऐसी बातें करती थी। तुम तो अभी अभी इस घर में आई हो, अभी आके इतनी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, पता है पाकीज़ा अब कहाँ रहती है? पता है ना? थोड़ा सोच के बोला करो, वरना मुझे भी लगता है तुम्हारा हाल ना पाकीज़ा जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहती। बिल्कुल, लेकिन तुम ना मुझे पाकीज़ा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। और दूर रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आई कि मुझसे और माहिर से कौसों मील दूर रहो, और हमारे मामलात से, नहीं तो वो हशर करूंगी कि कोई तुम्हें पहचानेगा भी। तुम्हें और माहिर में इंटरेस्टेड कौन है? अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझती हो?
ये ड्रामे ना किसी और के सामने जाके करो। मैं तुम्हारी यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये दिखाने आई हूँ और समझाने आई हूँ कि दोबारा इस तरह की घटिया हरकतें मत करना, क्योंकि मेरी 4 आंखें, 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सॉरी, गंद कर दिया। हाँ जी, ले आई फाइलें? चलो बाद में देखते हैं इसको। ओह, थैंक यू फॉर द कॉफी। माहिर, मुझसे गलती हो गई। क्या? वो जो आपके पेपर्स थे जो आप बैठ के फिल कर रहे थे, मुझसे उन पर कॉफी गिर गई तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, पेपर ही था, फिर से फिल कर लूंगा। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे लगा वो पेपर आपके लिए बहुत अहम है। पेपर अहम तो है, लेकिन अभी नहीं। एक दफा जब डेट जमा हो गई ना, फिर वो पेपर ही है। लेकिन मैं दोबारा फिल कर लूंगा, रिलैक्स। ठीक है, आप दोबारा फिल कर लीजिएगा। अच्छा माहिर, मुझे एक और बात भी करनी है। बताओ। प्लीज आप ऑफिस का काम ऑफिस में किया करें या फिर रूम में बैठ के कर लिया करें। क्यों नीचे सबके सामने बैठकर काम करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। असल मैं और पापा ना हमेशा बाहर बैठ के काम करते हैं। अब तो आदत हो गई है, क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हें भी आदत हो जाए, फिर ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, खैर कॉफी पीजिए। मैं सोचा था आज कुछ बाहर जाके खाते हैं, क्या ख्याल है? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ आप और मैं चलेंगे। कोर्स, मौसम भी बहुत अच्छा है। हेलो। वाह, पहली बेल पे कॉल रिसीव कर ली। लगता मोबाइल हाथ में था तुम्हारे। अभी तस्वीर देख रही थी ना आपकी, निकाह वाली। तुम बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं तो बात ही कुछ और है, मैं हुई इतनी खूबसूरत। अच्छा कोयल, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी मशल से कोई बात हुई? I mean, कोई लड़ाई? नहीं तो क्यों? अच्छा, कुछ नहीं, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, उसने सही से जवाब नहीं दिया मेरा, तो मैंने सोचा शायद माहिर भाई के साथ कुछ हुआ हो। लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। क्यों, उसने आपको कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कहा कुछ नहीं, बस वैसे ही मैंने सोचा पूछ लूं तुमसे। जब से कॉल किया तब से मशल की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कब करेंगे? आपने क्या किया आज?
आपा मैंने पहले सोचा था कि मैं आपके पास हाजिर हूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि घर की बात है तो घर में ही कर लूँ। अच्छा, लेकिन बात क्या है? आपा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। अगर नहीं कहूँगी तो ऐसा ना हो कि आने वाले कल में आप मुझे ब्लेम करें, और अगर मैं आपसे कहती हूँ तो एक तरह से शिकायत होगी। अरे क्या पहेलियां बुझा रही, जो बात है खुल के करो मुझसे। आप मशल को समझा। क्या किया मशल ने? क्या 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 ये क्या कह रही हो तुम? मशल, मेरा मतलब है वो इस तरह कैसे कर सकती है? मैं तो खुद इतनी परेशान, मुझे तो एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। हद हो गई। इससे मुझे तो तुमने परेशान ही कर दिया। मशल से मुझे ऐसी बातों की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी, तुम यकीन मानो। अरे आपसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ आपा। एक तरफ बेटी तो एक तरफ बहू, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोयल ने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। पलट के एक लफ्ज जवाब नहीं दिया उसने मशल को। अब सोचिए आपा, अगर वो आफाक से इसका जिक्र कर देती तो क्या हो जाता। हाँ हाँ, समझ सकती हूँ सब। अरे भाई, मैं जानती हूँ मशल कोयल को पसंद नहीं करती, ना कर, दिल नहीं चाहता बात करने का, ना करे, लेकिन कम से कम ये तो ना करे ना आपा। आपको पता है पाकीज़ा वाले मसले से हम सब कितने परेशान रहे। अरे देखो नरगिस, तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझाऊंगी। मैं मशल से कहूंगी कि तुम इस तरह की बातें मत करो। बिल्कुल, आप उसे समझाइए आपा। अरे तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त उसके कान खींचती, उसे समझाती। आपा, मुझे सिर्फ आफाक की फिक्र। अगर कोयल ने जरा सा भी तस्करा कर दिया तो वो उसी वक्त मशल को घर से निकल जाने का कह देंगे। एक जख्म सह लिया है मैंने, दूसरा जख्म सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में आपा। अब मजीद और जख्म नहीं सह सकती, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में आपा। अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? हौसला रखो, तुम तो रोना शुरू हो गई। मैंने बोला है ना, मैं उसे समझाऊंगी। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। अरे अम्मा, अभी उन्होंने बेटे की शादी की है, अभी खर्चा हुआ उनका, एक आध हफ्ता ठहर के बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है उसका ख्याल रखने की। अरे जल्द से जल्द बात कर उससे। अगर कुछ देता है तो ठीक है, नहीं देता है ना तो लड़की मुंह पे मार। हमने नहीं रखनी ये लड़की भागी हुई। तुमने गलत नहीं किया, बल्कि तुमने बहुत गलत किया है। किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे मेरे भाई के सामने। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? अगर आफाक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मेरी गलती है, सारी मेरी। मुझे तुम्हारी उस घर में शादी करनी नहीं चाहिए थी। मशल, तुम रो रही हो क्यों? क्या हो गया? माफी मांगो कोयल से।